Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. This is the day 4 video of 75 days journey to SSC, or you can say SSC CGL will revise everything which is important, and we have started from polity, and today is a day 4th, and in today's video we'll learn about the fundamental rights. So fundamental rights जो होते हैं वो आपके आते हैं पार्ट 3 में. और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू, जो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो इन वीडियोस को, इतना ज़्यादा देख रहे हो और इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच. इट रियली मोटिवेट्स मी. सो या नाउ स्टार्टिंग आर टॉपिक फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि हर जो सिटीजन है उसको दे रखे हैं राइट्स कि भाई हाँ, आप अपने हक के लिए इन राइट्स की हेल्प लेके बोल सकते हो. तो ये मेंशन होते हैं पार्ट 3 में. पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस पे जाके और देख सकते हैं. सो अभी हम इनके देखेंगे कुछ ट्रिक्स और इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है ये है ना, जो है सारे फंडामेंटल राइट्स बंचेस में लिख रखे हैं. बंचेस मतलब राइट टू इक्वालिटी, देन यू कैन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो ऐसे ही बंचेस में लिख रखे हैं. पूरे 6 बंचेस हैं हमारे पास और ये 14 to 35 तक इसके आर्टिकल्स हैं. नाउ स्टार्टिंग विद राइट टू इक्वालिटी. तो इसकी ट्रिक है लॉ रिमूव्स डाउट. ऑब्वियस ही बात है, लॉ तो रिमूव कर ही देता है सारे डाउट्स को. कोई भी मान लो किसी भी तरह का हमें कोई डाउट होता है, हमें देखते हैं कि लॉ क्या कहता है, उसको देखते हैं हम. तो लॉ रिमूव्स डाउट. अब आता है 14, 15, 16, 17 एंड 18. लॉ रिमूव्स डाउट. डाउट में आप भी साइलेंट रखना. अब याद करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा इधर उधर. तो सबसे पहले आता है 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ. 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा. देन 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओ आया है यहाँ से. डी आया है डिस्क्रिमिनेशन. यू अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. टी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो ये हमारा बन जाता है 14 से लेके 18 तक. लॉ रिमूव्स डाउट. ठीक है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स. फिर चलते हैं नेक्स्ट बंच पे, राइट टू फ्रीडम. तो इसका है सो MRP क्लियरली. ठीक है. अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हमें किसी चीज़ पे डाउट हुआ तो हम लॉ के पास गए, लॉ ने हमारा डाउट रिमूव कर दिया. फिर हमने MRP को क्लियरली देखा है. MRP को देख के एकदम होश उड़ गई और फिर सोचा कि अब तो PMT करनी ही पड़ेगी और वहीं से ही केवल पैसा आ सकता है, वरना तो हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी एंड देयर विल बी अ डेड प्रॉपर्टी. ठीक है. और जो ये सब सोच रहा है उसका नाम है रामलाल. ओके. सो ये मेरी ट्रिक है, मुझे ऐसे ही याद हो रखे हैं, आप लोग भी कर सकते हो. अब चलते हैं सो MRP क्लियरली. सो SAW, इसका मतलब है राइट टू फ्रीडम में हमें फ्रीडम मिली है डिफरेंट टाइप की. तो सो MRP का मतलब है S स्टैंड्स फॉर स्पीच, A स्टैंड फॉर असेंबली की मतलब असेंबल हो सकते हो आप. U stands for union, form any association or you can form any association or any union. Then M stands for move freely in any part of the country. Then R, resides and settle in any part of the country. Then P, to choose any profession of your choice. तो ये होता है सो MRP आर्टिकल 19. और आर्टिकल 19 आप मुझे बताइए कि कब कब एबोलिश हो सकता है. आर्टिकल 19 एक केस में एबोलिश हो सकता है. बताइए वो कौन सा केस है और वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है. देन C stands for conviction, that is article 20, protection in respect of conviction for offences. L stands for life and liberty, right to privacy. Important. Why? UPSC में कल या परसों एग्जाम था, तब पूछा गया है सीधा कि राइट टू प्रिवेसी कौन सा आर्टिकल है. देन 21A E, that is right to education. देन 22AR, ये AR है. थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया था, मैं इसको स्किप कर गई थी तो जब मैंने कभी पढ़ा था. और ये AR है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. LY, इसका मतलब है L का लेबर. अब लेबर में देखो आप कैसे याद करोगे. पहले तो होगा, अब ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग का पेरेंट होता है ना, देन आता है आपका चाइल्ड. तो पहले 23 आएगा ह्यूमन बींग ट्रैफिकिंग, देन 24 आएगा आपका चाइल्ड. तो ऐसे याद हो जाएगा ये. और ये जो दोनों हैं ये दोनों आते हैं किसके बंच में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट.
तो उस बंच में आते हैं। देन फोर्थ बंच इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये सारे रिलीजन के हैं आर्टिकल्स जो भी नीचे होंगे, 25, 26, 27, 28। PMTE बताया था ना मैंने कि उसने क्या किया, पहले किसी चीज़ पे डाउट हुआ तो उसने लॉ के पास गया, लॉ ने सारे डाउट रिमूव कर दिए, फिर उसको MRP क्लियरली दिख गया। MRP क्लियरली दिखने के बाद उसके मन में ऐसा हो गया अब तो भाई पैसा कमाना पड़ेगा और PMT करनी पड़ेगी, वहीं पे पैसा है, तो उसने PMT किया। अदरवाइज अगर नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी डेड हो जाएगी, कोई प्रॉपर्टी उसकी होगी ही नहीं। और ये बंदा था रामलाल। सो PMTE P आर्टिकल 25 टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। अब प्रोफेशन ऊपर भी था लेकिन यहाँ पे बात की गई है किसी एक पार्ट, किसी भी रिलीजन की, फ्रीली किसी भी रिलीजन में कोई भी प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। 26 M इज़ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। T टैक्सेस, टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। 28 E एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय स्टेट। देन अगला बंच है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। डेड प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी वाला ही देख लेते हैं। 31 जो आर्टिकल है वो राइट टू प्रॉपर्टी का था जो कि ऑमिट हो चुका है। ये भी आप लोग मुझे बताएंगे कि किस अमेंडमेंट के तहत, अंडर विच अमेंडमेंट इसको ऑमिट किया गया है। ऑप्शन दे देती हूँ, 41, 42, 43, 44, बताइए। आर्टिकल 29 नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज, तो डी आया है डिस्क्रिमिनेशन। 30th ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो ये रिलीजन से रिलेटेड ही है। देन आता है लास्ट पंच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा बार की हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है आर्टिकल 32 को। और ये क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं सबको प्रोटेक्ट करता है, सबके ऊपर एक शील्ड बनाए रखता है, वो है आर्टिकल 32। रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, आर रामलाल का आर, रेमेडी। देन 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, ए एप्लीकेशन। रिस्ट्रिक्शन 34 restriction on rights while martial law is enforced, MLA martial law। 35 legislation L legislation to give effect to the provision of fundamental rights। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, मैं ये इरेज कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वैसे आपको PDF चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप बना लेती हूँ एक, वहाँ पे मैं PDF जो है वो शेयर कर दिया करूँगी। अदरवाइज आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो, ठीक है, अभी भी हो गया होगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे, आई हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, so sorry for that, but yeah, thank you so much for watching this video and keep supporting guys, and all the very